नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट मालवा एकेडमी इंदौर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जहां हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हार्टिकल्चर का बेसिक अभी मैं फिलहाल में पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से और ट्रिक से जो भी मैं जितना बता रहा हूं याद हो रहा होगा। इसके आगे क्लासिफिकेशन भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ट्रिक से मैं याद कराऊंगा उसको। तो हम आगे बढ़ते हैं जहां हमने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था, इसी से अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन जो था, इस पे हमने छोड़ा था। यहाँ 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखेंगे हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1942 में की गई। मतलब इस संस्थान की स्थापना 1942 में की गई, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। उसके पहले अंग्रेजों को लग गया था कि हार्टिकल्चर में डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना चाहिए, तो उन्होंने एक सोसाइटी बना दी थी। ठीक है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI, जिसको हम क्या बोलते हैं, CFTRI की स्थापना 1950 में मैसूर, कर्नाटका में की गई। ये वही मैसूर है जहां पर भारत में जो हार्टिकल्चर के पिता कहलाते हैं MH मारीगौड़ा, उनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1916 को। उसी शहर, उसी जगह पर यहां पर CFTRI की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में आया। क्या? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में आया। लेकिन हम यहीं पढ़कर सीमित नहीं रहेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन JRF में पूछा गया है कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो तो 1955 में आया, चलो ठीक है, लेकिन उसको ये पूछ लिया कि इसका लाइसेंस कौन जारी करता है या इसका लाइसेंस कौन देता है। तो इसका लाइसेंस JRF में पूछा गया कि इसका लाइसेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कौन? इसका जो लाइसेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर यहां ब्राजील में उपस्थित है। कहां है? इंटरनेशनल, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल लेवल की। इसकी स्थापना कहां है? ब्राजील में। यह भी JRF में पूछा गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश उद्यान योजना। अब मैं मध्य प्रदेश उद्यान योजना की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहां 2011 या 12 में एक टारगेट लिया गया था कि 1000 RHO की जो है पद सृजन किए जाए और मध्य प्रदेश में उद्यान को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए उद्यान को, हार्टिकल्चर को। तो उन्होंने इस योजना को 3 पार्ट में लिया था, लेकिन क्या कारणवश रहा कि वो 3 पार्ट जो था ना करके उन्होंने 4 पार्ट में ले गए। यानी कि 2 बार RHO आ चुकी है, तीसरी बार आने वाली है। तो इसमें भी 170 पद बता रहे कि हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो 250 पद तक ले आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें क्या है, MIDH जो है, इसकी जो मूल योजना है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, ये मूल योजना है। इस योजना के अंतर्गत देखो, फल क्षेत्र विस्तार हम देख ही रहे, बगीचे लगाए जा रहे हैं, आम के बगीचे हुए, जाम के बगीचे हुए, अमरूद के। संरक्षित खेती तथा मशरूम में मसाला क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम किया जाता है। मतलब MIDH जो है, इसके अंतर्गत इन योजना को रखा गया है। और अभी जो भविष्य में या जो कार्यरत RHO है वो इस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को डेवलप कर रहे हैं। फ्रूट बाउल की मैं बात करूं ऑफ इंडिया, तो वो किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे फलों का क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहां पर क्या है, क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे, एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन की मैं बात करूंगा, मोनोकोटिलिडन में है। और फिर करूंगा द्विबीजपत्री की बात करूंगा, डाइकोटिलिडन की मैं बात करूंगा। तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो यहां पर जो एक बीजपत्री है, इसमें म्यूसेसी, ब्रोमेलिएसी तथा इसके बाद में एरेकेसी या पाल्मी फैमिली आती है। तो आपको ट्रिक्स याद करना है MBA। क्या याद रखना है इसका? एक बीजपत्री जो है इसके अंतर्गत कौन आ रहा है? MBA। बस इतना सा याद रखना कि ये 3 फैमिली ऐसी है जो एक बीजपत्री के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जितनी भी फैमिली है हम उसको कहां कर देंगे, उधर दो द्विबीजपत्री है उसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से एक बीजपत्री कौन सा फल है या कौन सी फैमिली है, वो हमें ध्यान रखना है। तो MBA, म्यूसेसी, ब्रोमेलिएसी और एरेकेसी। अब मैं इसमें बात करता हूं, सबसे पहले म्यूसेसी की बात करता हूं। तो म्यूसेसी में बनाना आता है केला। म्यूसा पेराटिसी का उसका वानस्पतिक नाम होगा।
उसके क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? तो 22, 33 और 44 क्या होगी? 22, 33 और 44। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो ट्रिप्लाइट कहलाता है बीज रहित, उसके क्रोमोसोम की संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो वो 33 होगी। लेकिन जो जंगली अवस्था में पाया जाता है, किसमें? जंगली अवस्था में पाया जाता है, जिस केले में बीज पाया जाता है, उसके क्रोमोसोम की संख्या 22 होगी। तो आपको ये दो चीजें यहां याद रखना है। अगला है एमबीए में बी, ब्रोमोलिएसी। ब्रोमोलिएसी की अगर मैं बात करूं तो अनानास आता है, इसमें पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस है। इसके क्रोमोसोम की संख्या 50 है। कितनी है? इसके क्रोमोसोम की संख्या 50 है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद तीसरी फैमिली एरेकेसी, या मैं बोलूंगा पाल्मी। अब देखो पाल्मी या एरेकेसी फैमिली है, ये नारियल फैमिली कहलाती है। इसके अंतर्गत कौन आ रहा है? नारियल आ रहा है, सुपारी आ रहा है, ऑयल पाम आ रहा है, पामीरा पाम आ रहा है और खजूर आ रहा है। तो इस इतने फल इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो हमें इनको याद रखना है कि ये एक बीजपत्री के अंतर्गत आएंगे, बाकी के इनको छोड़ के जितने भी होंगे वो द्विबीजपत्री में आएंगे। अब देखो हम इसमें अगर बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें नारियल, सुपारी, ऑयल पाम है वो, और इसके बाद में ताड़, उसको बोलते हैं पामीरा पाम, और खजूर है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इसके क्रोमोसोम संख्या याद करने की। जैसे सपोज मैं बता रहा हूं कि जो रामफल है, जैसे मैंने क्या बोल दिया कि रामफल, सीताफल, जितने भी एनोनेसी मतलब के क्रोमोसोम की संख्या क्या है? तो राम जी ने कितने साल का वनवास किया था? 14 साल का वनवास किया था, इसलिए इनके क्रोमोसोम संख्या हम सबकी क्या, एनोनेसी फैमिली की क्या मान लेंगे? ये तो वहां की बात हुई। अब ऐसा ही एक ट्रिक मैं यहां पर बता रहा हूं, ऐसी ही एक ट्रिक देखेंगे आप, ऐसी एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक ये है कि ये जो पेड़ है किसका पेड़ है? नारियल का। ठीक है, अगर नारियल, जैसे हम अभी कहां पर हैं? इंदौर कहां स्थित है? मालवा। इंदौर कहां स्थित है? मालवा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुस्कुराइए, आप मालवा में हैं। मुस्कुराइए, आप मालवा में। मालवा एकेडमी में आप हैं तो याद रखना, जो खजूर का पेड़ है, ये खजूर का पेड़ कहां मिलता है? मालवा में मिलता है। बाकी के पेड़ तो जो केरल, कर्नाटक, उस दक्षिण भारत में मिलते हैं। तो हमें ये याद रखना है, इसके क्रोमोसोम संख्या देखो कितने हैं, सभी के खजूर को छोड़ के 32 है। आपको याद रखना है कि यदि हम नारियल के पेड़ पे चढ़ गए और यदि गलती से गिर गए तो 32 के 32 दांत टूट जाएंगे। कितने? 32 के 32 दांत टूट जाएंगे। तो ऐसा ये ट्रिक से हमें याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इसका कोई आशय नहीं है। इसको आप एक कॉमेडी के रूप, एक ट्रिक के रूप, क्योंकि हमारा काम ये ट्रिक से पढ़ाना। तो अगर खजूर पे चढ़े, या खजूर पे नहीं ना, इस खजूर को छोड़ के अगर इन पे चढ़े और नीचे गिर गए तो कितने दांत टूट जाएंगे? 32 दांत टूट जाएंगे। लेकिन खजूर पे अगर से नीचे गिरे तो 32 की जगह यदि 36 भी दांत होते तो वो भी टूट जाते। तो आपको याद रखना कि एरेकेसी फैमिली, पाल्मी फैमिली के सारे सदस्यों के क्रोमोसोम संख्या 32 है, केवल खजूर को छोड़कर, क्योंकि खजूर को ही वो इंपॉर्टेंट पूछता है, क्योंकि सबको रटा हुआ रहता भाई इसके तो 32 है तो सब 32 लगा देते हैं। पर खजूर का याद रखना कि इसके क्रोमोसोम संख्या कितने हैं? 36 है। देखेंगे नारियल तो इसको क्या बोलते हैं? कोकस म्यूसिफेरा, क्रोमोसोम संख्या कितनी? 32। सुपारी, अरेका, कटेचू, इसके कितने? 32। अब देखो सुपारी का नाम देखो, सुपारी को हम क्या करते हैं? काटते हैं। तो देखो इसमें कट शब्द आया, अरेका, कटेचू। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो आगे भी मैं बताऊंगा, फ्रूट टाइप बताऊंगा। इसका जो फल है, इसके फल का प्रकार, सुपारी के फल का प्रकार जो क्या होता है? बेरी प्रकार का होता है। कैसा होता है? बेरी प्रकार का होता है। ऑयल पाम और पामीरा प्लाम के ये दो अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो मत करना, क्योंकि हमें एक तो केले का और एक खजूर का और एक इसका, 3 नाम हमें याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहां से वो क्वेश्चन उठाता है तो वो इन तीनों को ही देखेगा। देखेंगे इसके बाद ऑयल पाम या ताड़, उसको बोलते हैं एलियास गुइनेंसिस, उसका नाम है। उसके भी क्रोमोसोम संख्या कितने हैं? 32। इसके बाद में पामीरा प्लाम है, बोरेसस फ्लेवे लिफर करके इसका नाम है। इसके भी क्रोमोसोम संख्या कितने हैं? 32 है। क्रोमोसोम संख्या एरेकेसी फैमिली के याद करना बहुत जरूरी है कि 32 है। आप देखेंगे खजूर, खजूर कहां है? अब हम देखेंगे खजूर कहां है? मालवा में। और मालवा में क्या है? ये क्या है? खजूर। तो मालवा में इसकी मैं ट्रिक करा रहा हूं। देखो इसमें एक शब्द आ रहा है यहां पे, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। तो आपको याद रखना है कि 1990 के दशक में जब क्या आया था,
हमारे यहाँ सेल फोन आया था, तो सेल फोन आने के कारण मालवा में उस समय पक्के मकान नहीं थे। इसे ट्रिक से याद करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिठाना है। तो मालवा में पक्के मकान नहीं थे, तो लोग फोन पे बात करने के लिए किस पे चढ़ जाते थे, यहाँ से खजूर पे। कहाँ चढ़ जाते थे? खजूर पे, और वहां जाके वो क्या करते थे? बात करते थे। तो आपको देखो खजूर का जो नाम आएगा उसमें फोन शब्द है, ये फो न, तो फोइनिक्स आया। तो इसको जब हम लिखने जाते हैं ना वहां पे, तो फोइनिक्स इसे ऐसे करके शब्द आपको मिलेगा वहां पे। तो आपको वहां इसको विशेष रूप से याद रखना है, ऐसे करके ये लिखा हुआ आएगा। हम वहां से ई को हटा देंगे तो ये फोन शब्द आएगा। तो याद रखना कि फोइनिक्स डेक्टाइलोफेरा इसका नाम होगा। एरिकेसी फैमिली के सदस्य इतने हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, रिवाइज क्या कर रहा हूं? एमबीए एक बीज पत्री का फंडा क्या है? एमबीए मोनोकोटिलिडन का। एम यानी म्यूसेसी, उसमें केला आता है। बी यानी ब्रोमेलिएसी, उसमें अनानास आता है। इसके बाद में ए आया तो एरेकेसी पाल्मी, उसके अंतर्गत कौन आता है? नारियल आता है, सुपारी आता है, पामीरा प्लाम आता है, और पामीरा प्लाम के अलावा ताड़ ऑयल पाम आता है, और इसके साथ में कौन आता है? खजूर आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, द्विबीजपत्री की बात करेंगे। तो द्विबीजपत्री में अब हम इसे देखेंगे, ये थोड़ा सा मिस है। ये क्या है कि टाइपिंग फॉन्ट के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आई है, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा। द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडन करके हैं। अब इसमें जो आएगा, इसमें पहला सदस्य हम क्या पढ़ेंगे? एनाकार्डियेसी। क्या पढ़ेंगे? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी जो फैमिली है वो द्विबीजपत्री की है। आपको पता है कि इसमें आम आता है, एक याद रखना। तो अपने को 3 याद रखना है कि वो एक बीजपत्री में, बाकी के सभी को भूल जाना। क्या है? बाकी के सभी को भूल जाना भैया, भूल जाना। अब हो क्या रहा है? आम, काजू और क्या आ रहा है? पिस्ता। क्या आ रहा है? आम, काजू और पिस्ता। तो आपको ये याद रखना है कि आम, काजू और पिस्ता जो है, ये 3 जो है एनाकार्डियेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। जिसमें आपको आम को और काजू को याद रखना, मैंगो और कैश्यू को याद रखना है कि ये एनाकार्डियेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। आम मेंजीफेरा इंडिका, उसके क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 40। किसके? आम के क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 40। लेकिन अगर मैं काजू की बात करूं तो उसके क्रोमोसोम की संख्या 42 हो जाएगी। नाम क्या है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलम। क्या है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलम। यानी कि याद रखना, एनाकार्डिये और इसका शब्द भी क्या आया? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलम आया। क्रोमोसोम संख्या कितनी? 42। पिस्ता या पिस्टा चनट इसका नाम है, पिस्टा चनट या पिस्टेचा स्पीसीज इसको हम बोल देंगे। और इसके क्रोमोसोम संख्या कितने हैं? 30। लेकिन याद 2 मेन रखना, तीसरा याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो उसे हमें ध्यान नहीं भी रख पाएंगे तो चलेगा। लेकिन मैंगो और काजू को एनाकार्डियेसी में याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। कौन आ रहा है आम इसमें? एनाकार्डियेसी में याद रखना है आम, काजू और पिस्ता। आम, काजू और पिस्ता। अब मैं बात करता हूं यहां पर एनोनेसी फैमिली की मैं बात करता हूं। किसकी? एनोनेसी फैमिली की मैं बात करता हूं। तो एनोनेसी फैमिली जो है, इसमें सीताफल, रामफल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल, सोरसेप और पौनेपल, इतने फल आते हैं। आपको सीधा सा याद रखना है कि हमारे प्रभु, मेरे प्रभु राम जी और सीता जी, हमारे आराध्य जो है राम जी और सीता जी किस में आए हैं? एनोनेसी फैमिली में आए हैं। फल का नाम है। तो अब याद रखना कि राम जी और सीता जी ने कितने वर्ष का वनवास किया था? तो 14 वर्ष का वनवास इन्होंने काटा था। इसलिए याद रखना कि एनोनेसी फैमिली के सभी सदस्य जो है उनके क्रोमोसोम संख्या कितनी होंगे? 14, 14, 14 होंगे। यानी कि सीधा सा ट्रिक से याद करना कि भाई इसके क्रोमोसोम संख्या कितने होते हैं, रटना नहीं है, रटना नहीं है। आधे से ज्यादा चीजें मैं याद कराने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरे जो ट्रिकें हैं, छोटी छोटी ट्रिकें हैं, वो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। उम्मीद के साथ में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो। अब देखो इसमें और भी ट्रिकें हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। देखो, जैसे मैं बात करता हूं सीताफल को क्या बोलते हैं? कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। एनोना स्क्वेमोसा, इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि एनोना स्क्वेमोसा। फिर आएगा रामफल जी, रामफल आएगा, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? बुलक हार्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। अब इसके जो है एनोना रेटिकुलाटा,
एनोना रेटिकुलाटा। रेटिकुलाटा का मतलब क्या, कुलाट मारना। जैसे पहले समय में क्या थे, राम जी के आइट साइड जब वानर सेना जा रही थी तो बंदर कभी जो वानर सेना जो थी, तो वानर सेना कभी पेड़ पर, कभी कहां, कभी कहां, कभी कहां, ऐसे करके वो कुलाट लगाती थी, ऐसे याद रखना। तो राम जी के आइट साइड कौन लगाते थे, बंदर कुलाट लगाते थे, तो एनोना रेटिकुलाटा। क्या बोलेंगे, एनोना रेटिकुलाटा। और इधर क्या बोलेंगे, इसके मोसा, तो सीता जी के मोसा जी, मोसा जी ऐसे याद कर लेना, मोसा जी ऐसे कुछ याद कर लेना, उसको याद हो जाएगा। अब यहां क्या लक्ष्मण फल जो है एटेमोया, क्या बोला, लक्ष्मण फल को क्या बोला, एटेमोया। लेकिन हनुमान फल को हमने क्या बोला, चेरीमोया। फिर हनुमान फल की मैं ट्रिक बता रहा हूं, हनुमान फल जो है उसको बोलते हैं चेरीमोया। तो आपको याद है कि मैक्सिमम फोटो में हम देखते हैं राम, हनुमान जी जो है उनका फोटो दिखाते हैं, राम, हनुमान जी जो है उन्होंने अपने सीने को चीर के राम जी और सीता जी का फोटो दिखाया है। तो मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इसमें शब्द आया है चेरीमोया, चेरी यानी कि चीरना। अपने सीने को चीर के राम जी और सीता जी के दर्शन कराने वाले वह एकमात्र प्रभु जो है वो हनुमान जी है। तो याद रखना हनुमान फल का नाम क्या है, चेरीमोया। तो देखो नाम क्या आया, एनोना चेरीमोया। तो मेरे हिसाब से आसानी से याद हो जाएगा। अगर लक्ष्मण फल है एटेमोया, तो एटेमोया यानी हम हमारी जो मारवाड़ी भाषा उसमें बोलते हैं अटे और कटे, तो एटे। तो राम जी हनुमान जी को क्या बोल रहा है, अटे बैठ जा भाई, क्या बोलेंगे, अटे बैठ जा भाई। तो यहां इसको मैंने इससे याद किया है एटेमोया। क्या है, एटेमोया। रेटिकुलाटा से तो राम जी के आसपास वानर सेना, मोसा से याद रखना है कि सीता जी के मासा जी होंगे। इसके बाद में शोरसेप का है एनोना मुरिकाटा, ये भी देखो इसको भी मैं याद कराता हूं अभी। पोर्नेपल का क्या है, एनोना ग्लेब्रा। अब देखो शोरसेप को याद रखना कि एनोनेसी फैमिली का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो वो है शोरसेप। क्या है, शोरसेप सबसे बड़ा फल है। और अगर हम दोस्त सब लोग मिलेंगे, पार्टी करेंगे, तो जो सबसे बड़ा फल होगा हम उसे ही काटेंगे और सब में डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसमें शब्द क्या आया, काटो, काटा। तो देखो एनोना 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 एनोना, सब में एनोना आ रहा है ना। अब इसमें क्या, एनोना मुरिकाटा। मुरिकाटा का मतलब ये है कि शोरसेप को सब जो है सबसे बड़ा फल था इसलिए काटा गया। पर्न एप्पल, एनोना ग्लेब्रा, ये इसका नाम है। और इन सारे सदस्य जो है इस तरह से आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मेरी जो ट्रिक है, मेरे जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आएंगे। आपसे मैं निवेदन है कि आपके जितने भी दोस्त जो एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं उन्हें ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, उन सब तक पहुंचाए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उन्हें पता लगे कि मालवा एकेडमी इंदौर आपके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेकर आया है और ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ हम यहां पढ़ा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा याद कर पाए और अपने नंबरों को बढ़ा पाए। ठीक, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।